मेजेंटा क्रिएशंस द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2025 का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नागपुर में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली। मेजेंटा क्रिएशंस द्वारा आयोजित मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2025 इस भव्य आयोजन की सफलता का श्रेय जाता है आयोजक और फाउंडर मोनिका को, जिनकी दूरदर्शी सोच और अथक परिश्रम ने इस इवेंट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देश भर की प्रतिभाशाली महिलाओं को एक मंच पर लाना और उन्हें निखार कर सामने लाना, यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है। नागपुर में आकर मुझे अलग ही अनुभव हुआ। विजेताओं ने भी मोनिका मैडम को अपना बेस्ट मेंटोर बताते हुए कहा कि उनकी पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस और गाइडेंस ने हमें हमेशा ऊर्जा दी। वो सचमुच एक पावर हाउस है। मिस वर्ग में धरिणी देव विजेता बनी, भूमि नागवंशी रही प्रथम रनर अप और गिरीशा आर्या बनी द्वितीय रनर अप। वहीं मिसेस वर्ग में साक्षी जायसवाल ने खिताब जीता, ऐश्वर्या आनंद रही प्रथम रनर अप और नेहा घटोर बनी द्वितीय रनर अप। यह प्रतियोगिता सिर्फ एक ब्यूटी पैजेंट नहीं बल्कि महिलाओं को प्रेरित करने और उनके सपनों को पूरा करने का आंदोलन है। नागपुर से शुरू हुई यह पहल आने वाले वर्षों में और भी नई कहानियां लिखेगी। मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन 2025 एक मंच जहां महिलाओं का आत्मविश्वास, प्रतिभा और शक्ति दुनिया के सामने चमकी। अनुप्रिया मैम, आपसे ही सबसे पहले पूछना चाहेंगे, मोनिका का 5वां सीजन है, आप एज अ गेस्ट यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ बहुत दिल से तैयार किया है पूरा पैजेंट, वो दिखता है। There's a lot of enthusiasm between women and she's giving a platform to all those people and all those women who generally don't get to see this side of glamour and who are in the regular walks of life, so that's beautiful. मोनिका 5वां सीजन रहा, कैसा रहा? क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या हुआ? पिछले हमने देखा कि 3 दिन से आप यहीं होटल में हैं और हमें ये भी खबर मिली कि पिछले 3 महीने से आप ग्रूमिंग का आपके पार्टिसिपेंट्स के पीछे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मीडिया पीपल टू कवर दिस पर्टिकुलर इवेंट बिकॉज बहुत हार्ड वर्क किया है हमने इसके लिए। मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन ये 5th सीजन है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस। आई हैव स्टार्टेड दिस विद द मिशन ऑफ एम्पावरिंग वुमेन एंड मतलब भारत से अलग अलग सिटीज़ से लड़कियां यहाँ आती है और पार्टिसिपेट करती है, तो वी सी द डाइवर्सिटी इन द कल्चर एंड ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन। सो येस, 3 दिन से हमने बहुत मेहनत की और आज हमने उसका रिजल्ट भी देखा। सो बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस और हमेशा की तरह ये शो भी बहुत हिट रहा है। थैंक यू। नागपुर जैसे शहर में आप लड़कियों को पूरे इंडिया से हमने देखा है कि इसके पहले भी और इस बार भी बाहर से दूसरे स्टेट से भी यहाँ पर लड़कियाँ आई, क्या मोटिवेशन है उनके लिए, क्या? मैंने कहा, जैसे कि मैम ने भी कहा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे लड़कियों को मोटिवेशन मिलता है। Itself is a big thing that they are coming on the stage and speaking out, and they are the voice of not only their families, their society, but for the whole nation. So they become the voice for others. I think इस तरीके के ब्यूटी पेजेंट बहुत सारे बदलाव लाते हैं समाज में और एक नया मोटिवेशन बनते हैं। जी मैम कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट फ्यू वर्ड्स फॉर मीडिया। आई वुड जस्ट से कि जो भी चीज़ दिल से प्रस्तुत की जाती है, उसके पीछे जो भाव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं जितनी देर भी यहाँ थी, मुझे उसका भाव बहुत अच्छा लगा। सब लोग बहुत मन से यहाँ आए, पार्टिसिपेट किया, एंड आई थिंक हर मेन इंटेंशन इज़ टू encourage women and to give them the confidence and make them feel special in their own way, and that is beautiful. थैंक यू सो मच। लास्ट वन मोनिका, आपसे क्या क्वालिटीज़ आप इतने समय से देख रही है, क्या आज वो आपके मंच पर प्रेजेंट हो पाई? बिल्कुल, जैसे कि ब्यूटी ब्रेन पर्पस हमारा टैगलाइन भी है, तो हम देखते हैं लड़कियों में इंटेलिजेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ग्रेस होना चाहिए और कुछ करने की चाह होनी चाहिए। हमारे क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड ज़्यादा थे आज। तो येस, हमने देखा कि जो क्वालिटीज़ हम विनर में ढूंढ रहे थे वो हमें हमारे विनर में आज मिली। क्या न्यू कमर्स है बहुत सारे, आप क्या कहना चाहिए? सलमान सर के साथ काम किया, इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ। ओह यस, डेफिनेटली। बात सही है ना? बहुत सारे इवेंट करते रहते हैं और आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी आज के इवेंट? यही कि बहुत प्यार से आप काम करिए, उसका फल हरदम अच्छा निकलता है, जो आज जैसे निकला। जो भी आपका मेन मन है, मेहनत करते जाओ, फल अपने आप आते हैं। चलो अब मैं चलती। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोनिका पिछले 5 साल से सक्सेसफुल इवेंट जो है, मोनिका पिछले 5 सालों से सक्सेसफुल शो जो है आप कर रही है, ये आपका 5वां सीज़न था, कैसा रहा, क्या बताइए?
मेरे लिए प्राइड मोमेंट है। ये स्टेज मेरे लिए सिर्फ एक स्टेज नहीं है, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे इमोशंस इसमें कनेक्ट हैं। और व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज आप बात कर रहे हो तो मुझे लग रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, एक बार फिर से लो। मोनिका, पिछले 5 सालों से सक्सेसफुल शो आप कर रही हैं, आपका 5वां सीजन है, कैसा रहा, क्या बताइए? Hello everyone, this is Monica Ganveer, founder of the pageant Miss and Mrs. India Queen of Nation. I'm so happy today to conclude this season 5 and like every year ये भी सीज़न हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत हिट रहा। पिछले 3 दिन से यहाँ पे लड़कियाँ अलग अलग राउंड्स खेल रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। और इतने सारे राउंड जो हमारे हुए हैं पिछले 3 दिन में, टैलेंट राउंड, स्पोर्ट्स राउंड, प्री फिनाले इंटरव्यू राउंड, फोटोशूट, एंड टुडे वी हैव सीन इंट्रोडक्शन राउंड, रैंप वॉक एंड क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप देखिए कि शो में बहुत सारे ऐसे राउंड्स इंक्लूड किए गए हैं जिसमें एक कंटेस्टेंट का कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनालिटी, उसका ग्रेस देखा जाता है। ओके, सो बिकॉज हमारे MIQN का टैगलाइन ही ब्यूटी ब्रेन पर्पस है। मैं कहना चाहूँगी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस साल भी और हमने वो टैगलाइन को अचीव किया। नागपुर जैसे शहर में पूरे इंडिया से जो है आप लेडीज़ को, लड़कियों को लेकर आती है, इतना बड़ा स्टेज नागपुर में देती है, क्या बताइए? सर, आपका प्यार है, आप लोगों का, मीडिया का, जो आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, मोटिवेट किया है, इनकरेजमेंट मिलता है। और मुझे लगता है कंसिस्टेंटली हर साल जब मैं ये पेजेंट करती हूँ, हर बार ज़िद होती है कि अब कुछ नया करना है, अब कुछ और बेहतर करना है, कंटेस्टेंट्स पूरे देश से लाने हैं। तो कहीं ना कहीं पैशन है, ब्यूटी पेजेंट मेरा MIQN, और मैं उसको कंटिन्यू करते जा रही हूँ। सो बस मेहनत है और आप सबका प्यार है। पिछले 3 दिनों से आप होटल में ही हैं और हमें ये भी पता लगा कि पिछले 3 महीनों से आप जो है ग्रूमिंग का काम कर रही है अपने कैंडिडेट्स को। क्या कुछ एक्टिविटीज़ रही, कैसा कुछ रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, ब्यूटी पेजेंट एक जर्नी अब तक की 3 महीने की आपकी आज की ये शो तक। देखिए, एक मिस एंड मिसेस इंडिया पेजेंट करना बहुत टफ काम है, क्योंकि हमें कंटेस्टेंट्स डिफरेंट स्टेट से और सिटीज़ से लाने होते हैं, ऑडिशंस करने होते हैं। पहले हम उनके ऑडिशंस करते हैं, उनके बाद में उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो एज अ फाइनलिस्ट बनते हैं। सो पिछले 3 महीने से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेरी टीम लगातार मेहनत कर रही है। 1 महीने का हमने इनको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम दिया है, जिसमें अलग अलग मुद्दों पे इनको ट्रेनिंग दी गई है, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, फैशन एंड ग्रूमिंग, स्किन एंड हेयर केयर एंड सो ऑन। सो यस, आपने आज जो देखा वो उसी का रिजल्ट है। मिस एंड मिसेस इंडिया में जो क्वालिटी आप ढूंढना चाह रही थी, क्या वो आज आपके मंच पर आपके सामने मिली आपको? 100%। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ब्यूटी ब्रेन पर्पज़ ही हमारा टैगलाइन है। हम हमारे विनर में जो क्वालिटीज़ देखते हैं वो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, देयर ग्रेस एंड ए कम्प्लीट पर्सनालिटी। तो हाँ, आज जितने भी हमारे विनर्स हैं, हमने वो क्वालिटीज़ उनमें देखी हैं। ये आपका 5वां सीज़न रहा, आगे भी हमें पता है कि इसी तरह के सक्सेसफुल इवेंट जो है आप करने वाली हैं। अब तक के कैंडिडेट्स जो 4 पिछले सीज़न में हुए, 5वें सीज़न में हुए, क्या बेनिफिट्स कैंडिडेट्स को इस शो के माध्यम से मिल पा रहा है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी, जब आप बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अपने आप में MIQN बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये रिकग्निशन देता है, PR देता है। क्राउन जब इनको मिलता है तो क्राउन के बाद इनका एक नया जर्नी शुरू हो रहा है। दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर। सो यहाँ से उनको हम लोग काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ़ोटोशूट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ इन प्रोडक्शन हाउसेस, एज एन इन्फ्लुएंसर वो आगे आ सकते हैं, एज अ ग्रूमर वो आगे आ सकते हैं, अपने आप को पब्लिक के सामने एक एज अ क्वीन वो ला सकते हैं, और पूरे अपने साथ साथ पूरे समाज को मोटिवेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि उनमें क्या टैलेंट है और उनके क्या ड्रीम्स है, उस हिसाब से हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। आने वाले कैंडिडेट्स को आने वाले सीज़न के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? बस यही कहूँगी, बी योर सेल्फ, जो मैं हमेशा कहते आई हूँ। आगे आओ, वॉइस बनो और अपने आप को एक मंच पे प्रेजेंट करो,
खुद के लिए और सबके लिए मोटिवेशन बनो। एम आई क्वीन सीज़न 5 की आप फर्स्ट विनर हैं, क्या बताएंगी, कैसा रहा शो? क्या लगता है आपको कि आज जीतने के बाद आगे लाइफ में किस तरह का चेंज देखने मिलेगा? आपकी ड्रीम्स को क्या ये सफल बनाने में कामयाब करने में सफल कारआमद होगा? मेरा नाम साक्षी जायसवाल है और मैं बल्लाशाह महाराष्ट्र से हूँ और मैं मिसेस कैटेगरी से हूँ। और मुझे आज यहाँ से ये सीखने मिला है कि वुमेंस कम नहीं होती है। वुमेंस कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ो और हिम्मत करो, जीत की फिक्र मत करो, बस अपने मेहनत पे काम करो, जीत खुद आपके पास आ जाएगी। बस, थैंक यू। क्या बताएंगी मैम, कैसा रहा शो और किस तरह की जर्नी रही अब तक की आपकी? शो तो अमेजिंग रहा, जर्नी वॉज टफ, हेक्टिक थी, बट स्टिल हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने सारे राउंड्स बहुत अच्छे से किए। इवन दो हम लोगों ने एक दूसरे को बूस्ट किया, हमने एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दिया। हमारे बीच में भले कंपटीशन था, बट एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन था। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एंड येस, आई एम हैप्पी कि आज हम तीनों यहाँ पे हैं। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इवन दोनों विनर्स के लिए भी। या एंड आई होप ऐसे ही ये शो आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही विनर्स आगे लाएं। ब्यूटी विद ब्रेन विद पर्पस, ये चीज़ें आगे जाए। थैंक यू। क्या बताइए मैम, आपका नाम बोलिए। हेलो, मैं ऐश्वर्या आनंद हूँ एंड आई एम सेकेंड रनर अप ऑफ MIQN सीज़न 5 एंड जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने मिला और सीखने के साथ बहुत अच्छे दोस्त मिले जो मुझे नहीं लगता अभी साथ छूटेगा हमारा। एंड ये जस्ट एक शुरुआत है नई सारी चीज़ों की एंड होपफुली आगे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ओपन अप हो एंड वी all get more success in life. What is your thought about the Monica? Ma'am is wonderful. Like she is the best mentor you can have. अगर आपको not just professionally but अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनके पास जाओगे ना, वो इतने अच्छे से आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे दैट आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई प्रॉब्लम में हो। वो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको उनसे बात करके। बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। 3 डे हमने उनका बिहेवियर, उनका कॉन्फिडेंट हमने सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। She is हमने truly a gem of a person. हम कुछ जीते ना जीते हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मोनिका मैम पावर हाउस है, उनके कांटेक्ट में जो भी आएगा वो पूरा चार्ज हो जाएगा एंड वो आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करेगी कि आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। आई एम सो हैप्पी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।